बढ़ेंगे आगे। देश भर में एनआईए की छापेमारी की अब करते हैं बात। जी हां, देश भर में अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंच रही है, रेड डाली जा रही है। आतंकी साजिश मामले में ये छापेमारी हो रही है और इसी कड़ी में दिल्ली से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर बिहार समेत 22 जगहों पर रेड डाली गई है। अलग अलग राज्यों के अंदर ये 22 जगह चिन्हित की गई है जहां पर ये रेड डाली गई है और कोशिश यही है एनआईए की टीम की कि जिस तरह से कड़ी जोड़कर जो तमाम साक्ष्य हाथ लग रहे हैं, जो इस आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए फैक्ट सामने आ रहे हैं, वहां पहुंचा जा रहा है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। राजीव हमारे साथ बिहार से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड हैं। राजीव, बिहार में एग्जैक्टली किस जगह पर एनआईए की टीम पहुंची रेड डालने के लिए और क्या हाथ लगा, क्या जानकारी? बता दें कि आतंकवादियों की संलिप्तता और जिस तरह से फंडिंग और मतलब कि तमाम जो मतलब कि तस्करी को देखते हुए मतलब कि एनआईए ने हरियाणा, दिल्ली सहित बिहार के 22 जगहों पे मतलब कि आज सुबह से ही मतलब कि आपको छापेमारी कर रही है। बिहार के कई मतलब कि जगहों पे ये मतलब कि आपको अभियान मतलब कि चलाया जा रहा है। अगर हम बात करें मुंगेर का, अररिया का और आपको जो पठारी जो एरिया है मतलब कि आपको कैमूर, वहां पर मतलब कि एनआईए के द्वारा मतलब कि ये कार्यवाही मतलब कि हो रही है और माना जा रहा है कि जो मतलब कि आतंकवादियों की जो गतिविधियां हैं और कहीं ना कहीं मतलब कि यूपी से बड़े पैमाने पर जो मतलब कि तस्करी का जो आपका फंडिंग का हो, चाहे वो हथियार हो, वो बिहार में मतलब कि पहुंचाई जा रही है और इसको लेकर मतलब कि बिहार की राजधानी पटना में इस बाबत एनआईए के जो कार्यालय है वहां ये मतलब कि मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद जो है वो मतलब कि पूरे देश में जब इसको लेकर मतलब कि आपको ये जौहरी मतलब जो मतलब मीटिंग मतलब की हुई, उसको लेकर एक साथ जो है वो देश के कई मतलब के राज्यों के साथ साथ बिहार के कई जगहों पे एनआईए के द्वारा मतलब की छापेमारी मतलब की हो रही है। कनेक्शन निकला है आतंकियों का और एग्जैक्टली किस जगह का निकला है, किस पेशे से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं, वो कौन सी ऐसी जगह है, किस तरह की वो जगह है जहां पर एनआईए की टीम पहुंची रेड डालने के लिए? बिल्कुल शिल्पा, बता दें कि चूंकि एनआईए को जो मतलब कि इस खबर की जब जानकारी मतलब कि होती है तो वो मीडिया को मतलब कि इस बात की जानकारी मतलब कि नहीं देती है। हालांकि मतलब कि मीडिया के द्वारा जरूर मतलब कि उनके जो अभियान के बारे में जब जानकारी मिलती है तब मीडिया जो है वो एक्टिव मतलब की होती है और कहीं ना कहीं एनआईए को जो है आपको आतंकवादियों की जो देश में मतलब कि जो राज्य है जहाँ उनके मतलब ठिकाने मतलब कि चलते हैं, जहाँ पर इनकी गतिविधियां मतलब कि देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं मतलब कि फंडिंग को लेकर यूपी से अभी जो खबर आ रही है कि यूपी से बड़े मतलब के पैमाने पर मतलब कि हथियार जो है उसकी तस्करी मतलब कि बिहार में मतलब कि पहुंचाए जा रहे हैं। फंडिंग का मामला हो और आपको सीरिया से लेकर अन्य जो मतलब कि दूसरे देशों से भी मतलब कि इसको मतलब कि किन लोगों की इसके पीछे संलिप्तता, किनके नाम सामने आ रहे हैं? क्या कोई गैंग है, कोई ऐसा एक्टिव गैंग जो सक्रिय है वहां पर ग्राउंड जीरो पर, जो इन लोगों के साथ संपर्क में है? क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने आ पाई है राजीव? देखिए शिल्पा, मतलब चूंकि एनआईए के अधिकारियों के द्वारा मतलब कि अभी इस मसले पर मतलब कि बात किया गया, लेकिन वो कुछ भी बताने से मतलब अभी इनकार कर रहे हैं। उन्होंने मतलब कि अपने अभियान को जारी रखते हुए यहाँ तक कि आपको आईएसआईएस का जो आपको इस्लामिक जो आपको कट्टरबंदी है, जो आतंकवादी है, जो इस्लाम जो मतलब कि आपको जो सपोर्टर्स मतलब कि ऐसे मतलब कि जो गतिविधि आपको आतंकवादी है उस वो संगठन है और उसके द्वारा जो कार्य हो रहा है उसको लेकर एनआईए के द्वारा जल्दी ही इसका खुलासा होगा। उसके बाद मीडिया के द्वारा इसको बताया जाएगा। तो शुक्रिया आपका राजीव, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो देश भर में अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम पहुंच रही है, छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर बिहार, हर जगह जहां जहां डाउटफुल चीजें, इस तरह के डाउटफुल कनेक्शंस एनआईए के सामने आ रहे हैं, वहां वहां रेड डाली जा रही है। फरीदाबाद से सुनील हमारे साथ इस समय कनेक्टेड हैं। सुनील, फरीदाबाद में कौन सी ऐसी जगह चिन्हित की गई जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है? क्या रेड अभी भी जारी है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? शिल्पा, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि इस समय जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसके चक्कर में और डॉक्टर मुजब्बिल और डॉक्टर जो शाहिद शहीद हैं जो उनके जो बताई हुई जगह है उनके द्वारा एनआईए के ऊपर जगह जगह रेड की जा रही है। इस रेड के बारे में बता दो कि जो दिल्ली है, हरियाणा है और बिहार है, इस जगह पर कनेक्शनों की पुष्टि हुई है। उनकी जगह 22 जगह जो है कुल चिन्हित की गई है एनआईए के द्वारा और वहां पर रेड की जा रही है।
और फिलहाल बता दें कि फरीदाबाद के अंदर भी इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं गुप्त सूत्रों के अनुसार। जो है ये हमें पता लगा है कि फरीदाबाद में भी एक दो जगह हैं जो चिन्हित की गई है और एनआईए के द्वारा रेड की जाएगी। हालांकि अभी तक फरीदाबाद के अंदर एनआईए की टीम जो है रेड नहीं की है, लेकिन जल्दी ही इस बारे में खुलासा हो जाएगा कि एनआईए की टीम किस जगह और कहां पर रेड करने वाली है और किस किस के तार फरीदाबाद से जौलफा यूनिवर्सिटी के साथ साथ और कई जगह हैं जहां पर उनके तार डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सहित या दूसरे जो आतंकी जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो बार बार जो जैसे मौलाना इस्ताक हो गया और या दूसरे जो साक शाकिर हो गया, जो शोएब हो गया, तो इनके द्वारा अलग अलग तरीके से खुलासे किए जा रहे हैं और इन खुलासे के आधार पर फरीदाबाद में जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है छापा डालने के लिए, क्या उसके कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से किसी तरह का कोई कनेक्शन? देखिए बता दूं, अभी बीते दिनों ही एनआईए की टीम एक महिला को लेकर यहाँ पर आई थी। एनआईटी के नेहरू ग्राउंड जो इलाका है वहां पर लेकर आई थी और जो एक केमिकल जो कंपनी थी, केमिकल की जो शॉप थी जहां से केमिकल खरीद के ले गए थे आतंकी मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन सहित, वहां उस जगह पर रेड की गई थी। तो आज भी अंदेशा इसी चीज का है कि उसी दुकान पर या उसके आसपास के और भी इलाकों की छानबीन की जा सकती है और एनआईए की रेड वहां पर की जा सकती है, क्योंकि जो लगातार जो सूत्र जो है जो एनआईए के पूछताछ में सामने आ रहा है वो इस तरीके से कहना कि आतंकी संगठन के या आतंकी गुटों के जो व्हाइट कॉलर टेरर जो मॉडल जो दिखाई दे रहा है उसके कहीं ना कहीं सूत्र जो है चारों तरफ फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर अलग अलग जगह जो रेड्स कर रही है। इसके अलावा बता दें कि जो आज फरीदाबाद के अंदर जो बात पता लग रही है वो यही है कि जो एनआईटी का जो नेहरू ग्राउंड इलाका है, जो वहां पर जो केमिकल कंपनी है उसके अलावा कई कई कंपनी के साथ साथ दुकानें भी हैं वहां पर, तो उनके ऊपर भी रेड की जा सकती है, क्योंकि पहले भी इस तरीके का मामला सामने आ चुका है। जी ठीक है, कुछ रेड हो चुकी है, कुछ आगे भी भविष्य में हो सकती है, जहां जहां जो इनके आतंकी कनेक्शन के साथ निकलकर चीजें सामने आएंगी। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सुनील चौधरी, इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता नंदन ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। नंदन, वहां पर किस तरह की हलचल है? एनआईए की टीम क्या वहां भी पहुंची, वहां भी रेड डाली गई? शिल्पा, देखिए एनआईए की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। यूपी के पश्चिम में कई जिले ऐसे हैं जहां पे एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े अहम सबूतों की तलाश कर रही है। बात करें शाहीन की, तो शाहीन के घर पे पिछले कुछ दिन पहले ही छापेमारी हुई थी, लखनऊ में एनआईए ने किया था और उसके बाद से परवेज के खोजबीन में कई सबूत अहम मिले थे। परवेज उनके हिरासत में है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि लखनऊ यूपी के साथ साथ पटना से अवैध हथियार सप्लाई का कनेक्शन एनआईए ढूंढ रही है, जिसकी वजह से हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें या फिर बिहार की बात करें, इन सभी जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। और निश्चित तौर पे छापेमारी की मुख्य वजह है कि दिल्ली ब्लास्ट को कनेक्शन जोड़ के देखा जा रहा है, अवैध हथियार की सप्लाई का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं साइन से, परवेज से जो इनपुट मिले थे, इनपुट के आधार पर जो उनके कॉल रिकॉर्ड निकाले गए थे सीडीआर, यानी कि कॉल डिटेल रिपोर्ट, यानी ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी के आधार पर, बैंक अकाउंट डिटेल खंगालने के आधार पर और तमाम कनेक्शन जोड़ने के आधार पर जो सूत्र मिले हैं, जो अहम सबूत मिले हैं, उस सबूतों पर लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है। और एक साथ छापेमारी करने का मतलब है कि अहम सबूत हाथ लगे हैं और निश्चित तौर पर कई और ऐसे संदिग्ध होंगे जो एनआईए के हाथ चढ़ेंगे और निश्चित तौर पर कई अहम बड़े खुलासे होने भी बाकी हैं अभी। जी शिल्पा, शुक्रिया आपका नंदन श्रीवास्तव, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो हमने लखनऊ में भी बात की, फरीदाबाद से भी हमने पूरा अपडेट लिया, इनपुट लिया और हर जगह बिहार तक, यहाँ तक कि कनेक्शन से जहाँ जैसे जैसे इन आतंकियों के निकल रहे हैं, जांच पड़ताल के दौरान जो भी जांच एजेंसीज के हाथ सबूत लग रहे हैं उसके आधार पर ये एक्शन लिया जा रहा है, छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।